अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप अल्लाह ताला के फजल से आप सभी खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तफसीर की मीनिंग के बारे में, डिफरेंट सोर्सेज के बारे में और इसकी अर्ली डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। यानी कि इसमें हम तफसीर के बारे में, इसी के रिलेटेड हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देने की कोशिश करेंगे ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो। बट बिफोर स्टार्टिंग, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा विदाउट एनी स्किप, तब जाके अच्छे से ये समझ में आएगा। फर्स्ट अगर हम देखें जो तफसीर है यानी कि एक्जिजिसिस और कमेंटेटरी ऑफ कुरान, मीन्स कि इसमें बहुत ही ज़्यादा समझने वाली बात है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक ऐसा फील्ड है इस्लामिक स्कॉलरशिप का जिसमें क्या होता है कि जो कुरानिक टेक्स्ट है यानी कि कुरान की जो मीनिंग है उसको इंटरप्रेट किया जाता है थ्रू वेरियस स्कॉलर्स, यानी कि राय जैसे हम बोलते हैं। ये वो राय नहीं है कि कोई दलील दी जाए, बट यहाँ पर इस राय का मतलब ये है कि अगर हम डिफरेंट स्कॉलर्स की बात करते हैं तो वो वेरियस स्कॉलर्स जो होते हैं, जैसे इब्न खालदून थे, अगर फॉर एग्जांपल हम उनकी इंटरप्रिटेशन की बात करें तो उन्होंने कुरान को इंटरप्रेट किया, कुरान की मैसेज को लिखा, इस वर्स में क्या है उसको हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं। और ये जो टर्म तफसीर है ये ओरिजिनेट है एक अरबिक रूट से, यानी कि इसका जो रूट है वो अरबिक वर्ड से है, जिसका यानी कि जो अरबिक वर्ड जो इसका है वो फसरा है, और उसकी मीनिंग क्या है, टू एक्सप्लेन और इंटरप्रेट, एज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड कि इसका मीन क्या है, इंटरप्रेट करना, एक्सप्लेन करना मैसेज को। और इसकी नेसेसिटी ये है कि ये अराइज होता है फ्रॉम कुरानिक कम्प्लेक्स लैंग्वेज, यानी कि जो कुरान की जो लैंग्वेज है अरबिक लैंग्वेज, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया पिछले लेक्चर में कि ये अरबिक है तो थोड़ी सी ये डिफ़िकल्ट है उन पर्सनस के लिए, उन मुस्लिम्स के लिए जो अरबिक ठीक से ना समझते हो, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कुरान को इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि ये स्कॉलर्स का काम है, तो वो उसको डिफरेंट वेज में डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस करते हैं, बट द एक्चुअल मीनिंग वाज सेम, यानी कि स्कॉलर्स अलग थे, उनकी इंटरप्रिटेशन अलग थी, लेकिन जो उसका मीन था वो एक ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके सोर्सेज के बारे में, तो इस तफसीर आपने समझा इसका मीन क्या है, और इसका फर्स्ट प्राइमरी सोर्स क्या है तफसीर का, वो कुरान इटसेल्फ है। मीन्स कि हम कुरान को कहाँ से इंटरप्रेट करते हैं, सिंपली कुरान से, यानी कि कुरान में जो है उसी को हम इंटरप्रेट करते हैं। वायर फ्राम वी ओप्ट सम वर्सेस, जिसमें हम क्या करते हैं कि इसको अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं, यानी कि इस वर्स को, कोई भी वर्स ले लो आप कुरान में, तो जो स्कॉलर्स होते हैं वो इसको अपने अंदाज से लिखते हैं, लेकिन मैसेज वही होता है जो कुरान में एक्चुअल मैसेज है, इसको एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो द फर्स्ट प्राइमरी सोर्स क्या होता है इसका, प्राइमरी नॉट सेकेंडरी बट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ तफसीर इज द कुरान इटसेल्फ, यानी कि हम कुरान को इंटरप्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कुरान। थोड़ा सा ये आपके लिए समझना मुश्किल हो सकता है, बट इट इज़ वेरी इजी कि कुरान का जो प्राइमरी सोर्स है इसको हम इंटरप्रेट करते हैं फर्स्टली विद द हेल्प ऑफ कुरान इटसेल्फ। नंबर सेकंड इज हदीस। हदीस आप सभी को पता है, बट आपके लिए थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे। ये वो एक्शन है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये जो सर्व करते हैं अनदर फाउंडेशनल सोर्स, यानी कि इसकी मदद से भी हम इंटरप्रेट करते हैं जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सेइंग्स है, एक्शंस है, हदीस जिनको हम या सुन्ना बोलते हैं, उनको भी हम इंटरप्रेट करते हैं। तफसीर का वो भी, यानी कि तफसीर जो कुरान की जो मैसेज है ये वहाँ से भी ली जाती है, वो जो क्या करते थे, क्या कहते थे, उनको भी हम इंटरप्रेट करते थे। इसके अलावा अरबिक लैंग्वेज इटसेल्फ एक ऐसा मेन फैक्टर है, मेन सोर्स है जिससे हम कुरान को इंटरप्रेट करते हैं, कुरान की मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं। जैसे हम प्री इस्लामिक अरबियन पोएट्री देखते हैं, उससे भी हमें थोड़ा सा देखने को मिलता है, यानी कि हम इस्लामिक पोएट्री की बात कर रहे हैं जिसमें इस्लाम की मैसेज हो, तो वहाँ से भी हम थोड़ा सा, हम नहीं बल्कि स्कॉलर्स जो लिंग्विस्टिक स्कॉलर्स जिनको लैंग्वेज समझना आता हो, तो वहाँ से भी उन्होंने कुरान की तफसीर लिखी है, ये भी इसका सोर्स है। ताकि जो रैशनल सोर्सेज है स्कॉलर्स ने यूटिलाइज किया है, रैशनल सोर्सेज और कुछ लॉजिक, कुछ रीज़न, यानी कि क्यों ये वर्स, जैसे हम कोई वर्स समझते हैं कुरान की, तो हम फॉर एग्जांपल हमने कोई वर्स पढ़ी कुरान की, वहाँ पर उसकी मीन लिखी होगी नीचे, तो हम बस वही एक मीन याद रखते हैं कि इसका जो मतलब है वो ये है, लेकिन जो स्कॉलर्स होते हैं वो उस वर्स को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर इसकी मीनिंग को डिफरेंट वेज में इंटरप्रेट करते हैं, ब्रॉडली एक्सप्लेन करते हैं। ये थे इसके कुछ सोर्सेस, मेन है इसके कुरान एंड हदीस। एंड इसकी कुछ अर्ली डेवलपमेंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, जैसे कि अगर हम देखते हैं कि तफसीर की जो, यानी कि इसकी जो बिगिनिंग हुई थी, कहाँ से हुई थी,
विद द ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने एक्सप्लेनेशंस को प्रोवाइड किया था मनी वर्सेस में, जहाँ पर क्वेश्चंस अराइज हुए थे उनके कंपेनियंस में, यानी कि जो सहाबा थे उनके बीच में कोई क्वेश्चन होता था, उनके दिमाग में कोई क्वेश्चन होता था, वो यानी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे, तो वो इंटरप्रेट करते थे उस मैसेज को, उस क्वेश्चन को। जब वो आंसर देते थे वो डिफरेंट वेज में देते थे, तो वहाँ से इसकी बिगिनिंग हो गई थी, क्योंकि हम खुलासे की बात कर रहे, एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे, तो उन्होंने पहले ये स्टार्ट किया था। उसके बाद क्या हुआ कि जो उनके कंपेनियंस थे, जो सहाबा थे, सहाबीज थे, उन्होंने फिर स्टार्ट किया इसको इंटरप्रेट करना, कुरान को, बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा अर्ली तफसीर वर्क्स वर ओरल ट्रेडिशंस विच वर लेटर कंपाइल्ड इनटू, ये भी एक फैक्टर है कि जैसे हम जो प्री इस्लामिक अरबियन पीरियड है वहाँ पर हमने एक लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर ओरल ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता था। तो वहाँ पर जब लोग ओरली कोई मैसेज याद रखते थे तो फिर उसको भी कंपाइल किया गया, लेकिन उसका पहले बैकग्राउंड देखा गया कि ये बात सही है या नहीं है। फिर उसको कंपाइल किया गया फ्रॉम बाय डिफरेंट स्कॉलर्स, लाइक इब्न अब्बास थे जो एक प्रोमिनेंट कंपेनियन थे, नून फॉर इट्स एक्सटेंसिव नॉलेज ऑन द कुरान, यानी कि इनको जाना जाता था कि इनके पास कुरान के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़े मुफस्सिरीन थे, तफसीर लिखने वाले थे। एक स्कॉलर ऐसे थे जिनके पास कुरान की बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी, और इन्होंने भी तफसीर के बारे में थोड़ा सा लिखा, यानी कि इनके दौर में भी जब ये स्कॉलर थे इन्होंने भी तफसीर को थोड़ा सा एलाबोरेट किया और इस डेवलपमेंट में थोड़ी सी मदद की। इसके अलावा जब उमैयाद्स का पीरियड था या अब्बासिद्स का पीरियड था, वहाँ पर भी सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स देखी गई है तफसीर के रिलेटेड। जैसे उसमें कुछ स्कॉलर्स थे, जैसे मुजाहिद इब्न जबर एंड अल-तबारी थे, जिन्होंने ऑथर किया था एक ऐसे तफसीर को जिसे हम जामी अल बयान कहते हैं, जो कि एक फाउंडेशन है सिस्टमेटिक कुरानिक एक्जेसिस की, यानी कि कुरान का जो तफसीर है उसकी बुनियाद है ये कहाँ किन पीरियड में ये स्टार्ट हुआ था, यानी कि इन्होंने किस पीरियड में ये कुरान का तफसीर दिया था, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अब्बासिड्स एंड उमैयाद्स। तो उस दौर में भी हमें देखने को मिलता है कि जो तफसीर की जो डेवलपमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा यानी कि अपर स्टेज पर थी, उसकी डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, और बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे थे जो कि इन्वॉल्व हुए थे इस तफसीर लिखने में, इस कुरानिक मैसेज को इंटरप्रेट और एक्सप्लेन करने में। तो ये इसकी डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा था। और इसके अलावा जो अल-तबारीज़ वर्क थी, पर्टिकुलरली अगर हम देखते हैं कि इनका जो अप्रोच था, यानी कि तफसीर बयान करने का जो अप्रोच था, उनको वेरियस वेज में इंटरप्रेट किया गया, फिर उनको डिफरेंट व्यू पॉइंट्स में इन्होंने प्रेजेंट किया, यानी कि इनका जो ये अंदाज़ था कुरानिक तफसीर लिखने का, उसको इंटरप्रेट करने का, और उसको डिफरेंट इसको डिफरेंट पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने का, व्यू पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने का, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। तो इन्होंने भी इस तफसीर के डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा मदद दी है। तो ये सारा कंसेप्ट किसके बारे में था? अर्ली डेवलपमेंट ऑफ तफसीर, यानी कि इसमें हमने मीनिंग पढ़ा, सोर्सेज पढ़ा, और उसकी थोड़ी सी डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। तो अगर आपको एग्ज़ाम में ये आएगा तो आपको बस इतना ही लिखना है, बाकी कुछ नहीं। अगर आप मेरे हिसाब से इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको फिर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको ये सारा याद रखना है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उसको फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको नोट्स बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।